एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो सब्जेक्ट है वो हमारा एमकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसकी यूनिट, इंट्रोडक्शन टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड होता क्या है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेड, इफेक्ट ऑफ नेशनल ट्रेड ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर एंड वेजेस इनइक्वालिटी, foreign direct investment, interaction between trade and environmental concern, role of non-governmental organization in trade, provision regarding national trade। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे फर्स्टली ट्रेड होता क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है और क्या इंपॉर्टेंस होंगी इंडियन ट्रेड की। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रेड? In simple terms, trade is basically an exchange voluntary in nature between two parties in requirement of each other's resource is that goods and services। देखो, अगर हम सीधी सी भाषा में बोलें, बेसिकली ट्रेड का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज़ के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, यही होता है। भाई दो पार्टीज़ हैं, उनकी अगर किसी की कोई नीड्स है, कोई गुड्स की नीड है, कुछ उसको सर्विसेज चाहिए, तो वो उनको एक्सचेंज करते हैं, उसको हम ट्रेड बोलते हैं, है ना। बेसिकली दिस सिस्टम इज बेस्ड पार्शियल ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड हैविंग अ सॉर्ट ऑफ symbiotic relationship in which both benefits each other। In financial terms, trade basically refers to the sale and purchase of assets and securities between two consequential sides। फाइनेंशियल टर्म के अंदर ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड होगा सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स एंड सिक्योरिटी। एसेट्स एंड सिक्योरिटीज़ को सेल किया जाए, परचेज किया जाए, दोनों साइड से, मतलब टू साइड्स। देखो ऐसा नहीं होता है, हम ट्रेड उसको नहीं बोल सकते कि भाई आपको ज़रूरत है, आप कंज्यूमर हैं, दूसरे ने आपने ले लिया, नहीं। ट्रेड वो होगा कि एक के पास एक सामान है, किसी के पास कुछ सामान है, किसी के पास कुछ सामान है, और उस सामान को हम एक्सचेंज करते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर भी हो सकता है ट्रेड, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर भी हो सकता है, और एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड कैन बी सिंप्लीफाइड इन द सिंगल सेंटेंस, द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर बाय टू इंडिविजुअल और ग्रुप्स वाया द शिपिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना, दो लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना शिपिंग के थ्रू, उनके मटेरियल एंड गुड्स को पहुंचा के। The Indian trade refers to the historical trade between European and other Northern American descent on the Indonesian peoples of North America and the First Nation in the Canada began before the colonial period of continuing through the 19th century of declining around the 1936। इंडियन ट्रेड जो है वो हिस्ट्री के अंदर यूरोप और नॉर्थन अमेरिका के साथ हम करते थे। पीपल ऑफ नॉर्थन अमेरिका एंड फर्स्ट नेशन इन कनाडा के अंदर बिगेन किया गया था कॉलोनियल पीरियड के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर, एंड डिक्लाइन इन द 1937 के अंदर इसको डिक्लाइन कर दिया गया था। टर्म इंडियन ट्रेड इज द कॉन्टेस्ट ऑफ डिस्क्राइब द पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड। दे प्रोवाइड्स involved varied of the regions and era. In the most of Canada, the terms of the synonyms with the far trade sense further of the making bears heads which was by the fire of the most valuable products of the trade from the European points of view. Demand for other products resulted in the trade in those items European asked for the deer skin on the southeast coast of the United States, and buffalo skins and meat and pigments of the Great Plains. In terms of negative American demand influenced the trade of goods bought from the European। देखो, जो हमारी इंडियन ट्रेड है वो डिस्क्राइब किया गया है, ट्रेड इन्वॉल्व इन द ट्रेड, जो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व किए गए हैं इसके अंदर मोस्ट ऑफ कनाडा सिनोनियम, और ये हेट कर देते उसको, प्रोडक्ट्स को, ट्रेड्स को यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की ट्रेड के अंदर वो थी भाई यूरोपियन आस्ट, जो डियर की स्किन होती है साउथ के अंदर जो कोस्ट की जाती है, या फिर बफेलो की स्किन। मतलब देखो ये मछली, ये बफेलो जो होते हैं ना हमारी भैंस की और गाय की, गाय को काट के खा लेते हैं, और बहुत सी मीट बफेलो जो मेल भैंस हमारी जो होती है उसको, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी स्किन को लिया जाता है। ये नहीं बोलते पहले कि जो कपड़े बनते थे वो स्किन से बनते थे, जैसे चमड़े से,
और ये जो हमारा शेर होता है, शेर की खाल से और इन सब चीज़ों से बनते थे। अदर इकोनॉमिक रिलेशन कंटिन्यूड स्टेबली इन द अल्कोहलिक ट्रेड अराउंड मैनी रिस्ट्रिक्शंस एंड नेटिव्स अमेरिकन आर्ट एंड क्राफ्ट दैट आर द शो नाउ शोन फॉर द एवरीवन टू सी। फिर क्या हुआ कि जैसे अल्कोहल का ट्रेड होने लगा, शराब बिकने लग गई और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ भारत में आपने देखा होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत चलता है। लोग मटकियाँ इतनी प्यारी प्यारी बनाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू, वो सब चीज़ें चलने लग गई। टुडे मैनी नेटिव्स अमेरिकन सेटिस्फाइड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड विद द एसोसिएटेड ट्रेड ऑन देयर गेमिंग questions and restrictions. These have and developed an entertainment and conference restores services a wide market of customers and generating very little revenue from the trips of the use of economic development as well as the welfare एजुकेशन ऑफ देयर पीपल। उसके बाद क्या हुआ कि सेटिस्फाई होने लगे उनके लोगों से, डिमांड से। फिर गेम आने लगे, गेमिंग बनाने लगे लोग इंटरटेनमेंट के थ्रू, और गेम बिकने लग गए मार्केट के अंदर, कस्टमर्स के अंदर। फिर उससे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो गया और इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट हुई और वेलफेयर हुआ, वेलफेयर एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। उसके साथ लोगों का वेलफेयर भी होने लग गया और लोग एजुकेटेड भी होने लगे और उससे फिर बहुत सी चीज़ें डेवलप होने स्टार्ट हो गई। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, इंडियन ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी। अब ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होगी, ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड के अंदर में लोगों की ज़रूरत होगी तो जॉब क्रिएशन होगी। फर्स्टली इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन ट्रेड्स प्लेज एन क्रिचुअल role in driving economic growth by exporting goods and services. India earns foreign exchange which help in the stabilize the economy and funding developing projects. देखो, अगर हम ट्रेड को इम्प्रूव करेंगे, हमारी ग्रोथ होगी ट्रेड के अंदर, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो बाहर के अंदर भी जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स वो जाएंगे, उससे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और वो हमारी हेल्प करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर और हमारे प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा डेवलप करने के अंदर। देन जॉब क्रिएशन, ट्रेड्स लीड्स टू द क्रिएटिंग ऑफ employment opportunity. When Indian companies export their products, it stimulates productions and increase the demand for labor, thus reducing unemployment. जब जो हमारी कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करेंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगी तो उनको लेबर की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर उसके अंदर काम करेगी। देखो, हमारा ट्रेड इम्प्रूव हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जॉब क्रिएशन हुई, लोग एम्प्लॉयमेंट कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। देन फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ट्रेड हमारा फॉरेन के अंदर जाएगा तो मार्केट हमारी बढ़ जाएगी, मार्केट बढ़ेगी, लोग मिलेंगे, लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे तो उससे हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, उनकी टेक्नोलॉजी का हमें पता लगेगा, हमारी टेक्नोलॉजी का उनको पता लगेगा। तो हमारा पॉइंट है पहले मार्केट एक्सपेंशन। ट्रेड अलाउस इंडियन बिजनेस टू एक्सेस लार्ज इंटरनेशनल मार्केट बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। दिस ओपन्स अप इन न्यू एवेन्यू फॉर ग्रोथ, इंक्रीजिंग सेल्स एंड हेल्प बिजनेसेस एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस। ट्रेड अगर हमारा बढ़ेगा इंडिया से तो इंटरनेशनल मार्केट को इम्प्रूव करेगा वो, और उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और वो चीज़ हमारी ग्रो करेगी सेल को इंक्रीज़ करने में और हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थ्रू द ट्रेड, इंडियन कैन गेन एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड expertise from the other countries. This help to improving productivity, enhance product क्वालिटी एंड फोरकास्टिंग इनोवेशन इन वेरियस सेक्टर। हमारा ट्रेड इंप्रूव होगा तो हमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, और भी एक्सपर्ट्स बंदे मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और नए नए तरीके बताएंगे जिससे हमारी कॉस्ट भी कम लगेगी और हमारी प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगी और हमारी ट्रेड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, जिससे हमारी फिर टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। हमने ट्रेड की इंपॉर्टेंस की है, इंडियन ट्रेड की, कि भाई वो इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा, जॉब को क्रिएट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और मार्केट हमारी बढ़ेगी। देन मार्केट बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए प्रोडक्शन के तरीके आएंगे, प्रोडक्शन इंप्रूव होगी तो कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा और क्या होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारी बनेगी ट्रेड की हेल्प से। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर बेनिफिट। ट्रेड एनेबल्स कंज्यूमर इन इंडिया टू एक्सेस अ वाइड रेंज ऑफ goods and services from around the world. This leads to greater choice, competitive price and improved quality of product for the consumer. जो हमारा ट्रेड है वो हेल्प करेगा
और भी ज़्यादा वाइड रेंज प्रोवाइड करवाने के लिए कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर्स की फिर देखो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उनको और भी ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करवाने के लिए और भी अच्छी गुड्स की क्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेड हमारी हेल्प करेगा, उनको और भी अच्छी चॉइस देने के लिए। नेक्स्ट हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन। ट्रेड एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट फॉर buildings and strengthening diplomatic relations between the Indian and other countries. It fosters cooperations, mutual understandings and cultural exchange leading to improved international relations. ट्रेड जो है वो एक कैटलिक बिल्डिंग स्ट्रेंथ को बनाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा इंडिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कि भाई हाँ अगर आप उनसे ट्रेड करें तो एक देखो अगर आप किसी के साथ आपका उसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, आपको आपका जो कल्चर है वो एक्सचेंज होगा, उनका कल्चर हमारे अंदर आएगा। जैसे अब हम फॉरेन कल्चर के साथ जा रहे हैं और फॉरेनर हमारे कल्चर के साथ आ रहे हैं, तो कल्चर एक्सचेंज होगा, वो इम्प्रूव करेगा आपके जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उनको। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। ट्रेड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दो बंदों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी, जॉब को क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करता है और मार्केट को बढ़ाता है, एम्प्लॉयज़ को कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कंज्यूमर्स को और भी ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करवाता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है। ये सब इसके बेनिफिट हैं। डिप्लोमेटिक एक रिलेशन उनके साथ क्रिएट करता है जिससे उनको और भी ज़्यादा ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हेल्प करती है। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आए तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नई नई इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए, जिस पे आपका एजुकेशनल रील ही मिलेंगी, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।